जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ समूह ग के अंतर्गत पे उत्तराखंड में वन विभाग के अंतर्गत पे वन आरक्षी की 894 पोस्टें जारी कर दी गई है। ठीक है, उसका एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरेंगे, फॉर्म फीस क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि 894 जो पोस्ट हैं, जो खाली पोस्ट हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। विज्ञापन को प्रकाशन 19 अगस्त से कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 24 अगस्त से कर सकते हैं और लास्ट कब है, 7 अक्टूबर को। आप पेमेंट डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो फिजिकल टेस्ट होगा, जो लिखित एग्ज़ाम होना है इसका, तो इसको दिसंबर 2021 तक कराने की बात कही गई है। और इनके द्वारा कहा गया है कि इसके अंतर्गत में पोस्टों की संख्या क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं तथा बढ़ा भी सकते हैं, वो बात की बात देख लेंगे। बस अभी अपने को ये चीज़ें देखनी। वन विभाग के अंतर्गत पे देखिए, वन आरक्षी के लिए जो पोस्टें हैं, पद कोड संख्या ध्यान रखना है। ये चीज़ें जब आपका फॉर्म आएगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। टोटल 894 पोस्ट हैं, जिनमें क्या कहते हैं कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज से यहाँ पर कैटेगरी बांटी गई है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करने वाले हैं उस चीज़ का आप ध्यान देके यहाँ पर फॉर्म भरेगा। 21,000 से लेकर लगभग 70,000 तक इसका वो पेमेंट होगा और आयु सीमा 18 से लेकर 28 साल तक होगी। ठीक है, पद का स्वरूप की बात करें तो राजपत्रित या स्थायी हो गया। और क्वालिफिकेशन, एज लिमिट का काफ़ी ध्यान रखना। ठीक है, 18 से लेकर 28, अभी आगे और चीज़ों में इसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ। बस अभी इतना ध्यान रखो कि 18 से लेकर 28 साल आपकी एज लिमिट मांगी गई है। क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, 12th से पास होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमान क्वालिफिकेशन की बात करें तो लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में जिसका ज़्यादा होगा। देखिए इसके अंतर्गत में कन्फ्यूजन क्या होता है कि जैसे आपका एज हो गया 20 साल, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट आ जाता है, उसका एज है 21 साल। अगर आप दोनों के मार्क्स 100 में से 75 है तो जिसका एज ज़्यादा होगा तो उसका सिलेक्शन इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो पुरुषों के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। और सीना फुलाने की बात करें तो सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। महिलाओं के लिए इसके अंतर्गत पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, ये चीज़ों का भी आप ध्यान देना। ठीक है, कुछ छूटें दी गई है देखिए, परंतु यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गोरखा, नेपाली तथा आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का माप 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। उसके अंतर्गत की बात करें तो किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद की नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसको आप इसके अंतर्गत पे नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और इसी के अंतर्गत पे देखिए, सामान्य दृष्टि है, +-4 होना चाहिए, से अधिक दोष का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इसके अंतर्गत पे नहीं दिया जाएगा। माप जोग में छूट के लिए अभ्यर्थियों को प्रमाण जोग और समय परिवर्तीय क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, हिल सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, उसको इसके अंतर्गत पे प्रस्तुत करना होगा। इस चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। तब उसके अंतर्गत पे देखिए, पुरुषों के मामले में 25 किलोमीटर दौड़ होगी, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर का होगा, अधिकतम 4 घंटे में, और महिलाओं के लिए भी क्या होगा, 4 घंटे का। ये चीज़ भी देख लेना। ठीक है, लिखित परीक्षा हो जाएगा। लिखित परीक्षा का टाइम देखिए 2 घंटे का होगा, 100 अंकों का होना है। इसके अंतर्गत पर सिलेबस की बात करें तो हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के संबंधी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे पूछा जाएगा। और ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है कि 1/4 कट भी होगा अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये चीज़ ध्यान दो। बस आयु सीमा की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 के अंतर्गत पे, और इसमें कुछ छूट दी गई है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 29 वर्ष इसके अंतर्गत से, और अधिकतम 29 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान रखना। अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2003 के पश्चात तथा 1 जुलाई 1992 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, तब वही क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और तो सर्टिफिकेट बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तब चीज़ होता है, तब आप ध्यान रखिएगा। और कोई जो भी चीज़ें रिजर्व आपको मिलना है तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत पर भी क्या होगी, मिलते रहेंगी। ठीक है। यूके एसएससी के अंतर्गत पे आप जाकर सीधे से भर सकते हैं, बाद में इसको सरकारी रिजल्ट के अंतर्गत भी अपलोड कर दिया जाएगा, अभी आया नहीं है। अनारक्षित तथा सामान्य कैटेगरी के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है, और के लिए SC ST और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस भी है। ये चीज़ भी ध्यान दे दिया होगा आपने। ठीक है। और तो हो गया, जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था पूरा बता दिया गया, और नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दिया होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, पूरा सा डिटेल। वो इतना भी पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। जो मेन चीज़ है, फॉर्म कब भरना है, फॉर्म फीस क्या है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कब इसका एक लेवल एग्ज़ाम होगा, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है वो आप लोगों के सम्मुख हमारे द्वारा भी प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आज का ये इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसी रूप से कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा तो उसी रूप से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।